आज हम आनंद का स्रोत नाम के एक लेख पर बात करने वाले हैं। यह लेख कुछ बहुत बुनियादी सवालों से शुरू होता है। सच्ची खुशी क्या है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे हम बाहर से हासिल करते हैं या ये कहीं हमारे अंदर ही छिपी हुई है? बिल्कुल। और जब मैंने ये लेख पढ़ा तो मेरे सबसे अच्छी बात यही लगी कि ये फिलॉसफी को सीधे जिंदगी के अनुभव से जोड़ता है। हाँ, और इसकी शुरुआत ही दो यात्रियों की एक बहुत दिलचस्प तुलना से होती है। हाँ, एक अज्ञानी है और दूसरा ज्ञानवान। अज्ञानी यात्री जिसके सिर पर बोझ की एक भारी गठरी है, और लेख में लिखा है कि वे थक गया है, चिल्ला रहा है और बहुत दुखी है। तो असल में ये जो गठरी है वो हमारी रोजमर्रा की इच्छाएं, हमारी चिंताएं और हमारा ईगो है। वो सारा सामान जो हम जाने अनजाने अपने सिर पर ढोते रहते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ है ज्ञानवान यात्री। वो तो बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। उसे सतगुरु का मार्गदर्शन मिला है। उसने अपनी गठरी, अपना बोझ घोड़े पर रख दिया है और खुद आराम से चल रहा है, चिंता मुक्त होकर। हाँ, चिंता मुक्त होकर वो दुखी नहीं है, बल्कि प्रभु के गुण गाते हुए अपनी यात्रा का आनंद ले रहा है। ये बोझ से मुक्त होने का विचार ही अपने आप में बहुत राहत देने वाला है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो फिर ज्यादातर लोग पहले वाले यात्री की तरह क्यों जी रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये मुक्ति सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी है नहीं। और मुझे लगता है लेख में आगे पारस पत्थर की कहानी इसी का जवाब देती है। हाँ, सही पकड़ा। पारस पत्थर की कहानी इसी मुश्किल को समझाती है। कहानी में एक गुरु अपने शिष्य को एक पारस पत्थर देते हैं जिसके स्पर्श से कोई भी लोहा सोना बन सकता है। हाँ, शिष्य बहुत खुश होता है। वो उस पत्थर को एक डिब्बे में रखता है, साथ में लोहे का एक टुकड़ा भी। ये सोचकर कि सुबह तक लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? जब गुरु लौटते हैं तो शिष्य को उसी गरीब हालत में पाते हैं, और जब डिब्बा खोला जाता है तो पता चलता है कि लोहा तो वैसा का वैसा ही है। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि शिष्य ने पारस पत्थर को सीधे लोहे के संपर्क में रखा ही नहीं था। ओह, उसने पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर डिब्बे में रखा था। अच्छा। तो पत्थर और लोहे के बीच कपड़े की एक पतली सी परत थी, और उसी परत ने पूरे रूपांतरण को रोक दिया। और वो कपड़ा? वो कपड़ा ही अहंकार है। सद्गुरु शिष्य रूपी लोहे को ज्ञान रूपी सोने में बदलना चाहते हैं, लेकिन अहंकार का पर्दा उन्हें छूने ही नहीं देता। तो ये अहंकार एक पर्दे जैसा है। पर लेख में एक और उदाहरण है, हाथी वाला। हाँ, हाथी का उदाहरण वो शायद और भी ज्यादा सक्रिय अहंकार को दिखाता है। कैसे? हाथी को चाहे कितना भी नहला धुला दो, बाहर आते ही वो अपनी सूंड से अपने ऊपर धूल डाल लेता है। लेख इसकी तुलना उस इंसान से करता है जो सेवा, सुमिरन, सत्संग सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर मैं का भाव बहुत मजबूत होता है। मैंने ये किया, ये मेरी वजह से हुआ। धूल को अपने ऊपर ओढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो अगर अहंकार ही वो कपड़ा है जो हमें बदलने नहीं देता, तो सवाल उठता है कि हम इस कपड़े को हटाते क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि हमें भ्रम होता है। हम जिसे सुख समझ रहे हैं वो असल में सुख है ही नहीं। और मुझे लगता है लेख की अगली कहानी इसी भ्रम पर है, सरोवर में खोए हुए हार की कहानी। हाँ, ये कहानी भ्रम और असलियत के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक राजकुमारी सरोवर में नहा रही है और उसका कीमती हार खो जाता है। हाँ, और सब लोग परेशान होकर उसे पानी में ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें पानी में हार की एक चमकती हुई छवि दिखती है, पर जब भी वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता। उनके हाथ में सिर्फ कीचड़ और गंदा पानी आता है। वे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और फिर एक संत आते हैं। हाँ, वो संत आकर उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो असली हार है ही नहीं। वो तो बस परछाई है। बिल्कुल। वो तो पानी में सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। असली हार तो ऊपर देखो, पेड़ की टहनी पर लटका हुआ है। ये तो सांसारिक सुख का एक सटीक वर्णन है। एकदम। पैसा, शोहरत, रिश्ते, ये सब प्रतिबिंब की तरह है। ये हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें पकड़ने जाते हैं तो हाथ में स्थायी संतुष्टि नहीं लगती। हाँ, बल्कि और ज्यादा इच्छाओं की कीचड़ लगती है। सही कहा। असली आनंद का स्रोत यानी असली हार तो कहीं और है, निरंकार परमात्मा में। और लेख में इस आदत को तोड़ने का एक बहुत ही सरल उपाय भी बताया गया है। छाया और सूर्य का उदाहरण। हाँ, लेख कहता है कि अपनी छाया को पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। बस अपना मुंह सूर्य की तरफ कर लो और छाया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी। मतलब अगर हम आनंद के स्रोत यानी परमात्मा की ओर मुड़ जाएं, तो सांसारिक सुख अपने आप ही हमारे पीछे चले आएंगे। यानी फोकस को परिणाम से हटाकर स्रोत पर ले आना। हाँ, पर ये बदलाव कब किया जाए? अक्सर हम सोचते हैं कि सही समय आएगा तब करेंगे। हाँ, रिटायरमेंट के बाद। बिल्कुल,
लेकिन लेख में बाबा बूटा सिंह जी से जुड़ी एक घटना है जो इस सही समय के इंतजार पर चोट करती है। हाँ, ये घटना हमें बताती है कि अभी ही सही समय है। बाबा बूटा सिंह जी ने एक शाम एक आदमी को लालटेन जलाते हुए देखा और उन्होंने बहुत सहजता से उससे कुछ कहा। उन्होंने कहा, भाई, जैसे शाम हो गई है और तुम लालटेन जला रहे हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन की शाम भी एक दिन हो जाएगी। उस दिन तुम अपने जीवन की लालटेन नहीं जला पाओगे। अभी समय है, अपने जीवन को रोशन कर लो। बहुत सीधी और गहरी बात है। और शायद यहीं पर गुरु और सतगुरु के बीच का फर्क महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, लेख में इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक अंतर बताया गया है। वो क्या है? लेख के अनुसार दुनिया में कई तरह के गुरु हैं जो हमें सांसारिक ज्ञान देते हैं। वे हमें सोना देते हैं, मतलब धन, सफलता, ज्ञान। लेकिन सद्गुरु पारस देते हैं। वो आपको सोना नहीं देते, बल्कि आपके जीवन रूपी लोहे को ही सोने में बदलने की दृष्टि और शक्ति दे देते हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और एक बहुत अनोखी बात यह है कि सद्गुरु कुछ नया देते नहीं, बल्कि छीन लेते हैं। छीन लेते हैं? हाँ। क्या मतलब? वे हमसे वो सब छीन लेते हैं जो हमारा है ही नहीं। जैसे हमारी नींद, मतलब अज्ञान की नींद, हमारा अहंकार, हमारे भ्रम। वो हमें खाली करते हैं ताकि हम अपनी असलियत से भर सकें। बिल्कुल। उनका काम जोड़ना नहीं, घटाना है। तो जब अहंकार हट जाता है, भ्रम टूट जाता है और व्यक्ति स्रोत से जुड़ जाता है, तो उस आनंद की अवस्था का अनुभव कैसा होता है? लेख में इसकी तुलना नाचते हुए मोर से की गई है, जो बहुत काव्यात्मक है। ये अवस्था शब्दों से परे है। लेख कहता है कि जैसे ज्ञान की पहली किरण उतरती है, इंसान का मन मोर की तरह नाच उठता है। और जब जीवन में परमात्मा रूपी बादल घिर आते हैं, तो जन्मों की प्यास बुझ जाती है। हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ आपका अस्तित्व ही बोलता है। इसे व्यक्त करना मुश्किल है, जैसे गूंगे के लिए गुड़ के स्वाद को बताना। बिल्कुल यही। वो स्वाद ले सकता है, महसूस कर सकता है, पर बता नहीं सकता। तो फिर इस पर इतने ग्रंथ और लेख क्यों लिखे गए हैं? ये सारे शब्द, सारी कहानियां, ये सब उस उंगली की तरह हैं जो चांद की तरफ इशारा करती है, पर खुद चांद नहीं होती। वो बस दिशा दिखाते हैं। हाँ, इसीलिए इस आनंद को व्यक्त करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कोई गाकर इसे व्यक्त करता है, जैसे मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कोई नाच कर। ये एक बहुत ही निजी और आंतरिक अनुभव है। लेख में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, जब तक मैं था तब तक परमात्मा नहीं, और जब मैं न रहा तब परमात्मा हुआ। ये मैं का मरना क्या है? क्या इसका मतलब अपनी पहचान खो देना है? यह पहचान खोना नहीं, बल्कि झूठी पहचान का छूटना है। हमारा मैं, हमारा अहंकार उस छोटी सी लहर की तरह है जो खुद को सागर से अलग समझती है। अच्छा। मैं के मरने का मतलब है उस लहर का यह महसूस करना कि वो सागर से अलग नहीं, बल्कि सागर का ही हिस्सा है। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधेरा चला जाता है। बिल्कुल। प्रकाश को अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। वैसे ही आनंद के अनुभव में अहंकार का भाव खुद ब खुद विलीन हो जाता है। अहंकार का मरना ही आनंद में जीना है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि आनंद का स्रोत के अनुसार सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो एक आंतरिक यात्रा है जो अहंकार रूपी पर्दे को हटाने से शुरू होती है और सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपने असली स्रोत से जुड़ने पर पूरी होती है। यह यात्रा प्रतिबिंब को छोड़कर मूल वस्तु को पाने की है। ये अपनी छाया के पीछे भागने की बजाय सूर्य की ओर मुड़ने की है, ताकि आनंद और सुख खुद हमारे पीछे आए। ये बोझ को ढोने की बजाय उसे भरोसे के साथ समर्पित करके हल्केपन और स्वतंत्रता में जीने की कला है। और अंत में एक विचार, लेख कहता है कि आनंद को भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे मन का निरंतर शोर और शब्दों पर हमारी निर्भरता ही हमें उस अनुभव से दूर रख रही है जो शब्दों से परे है? क्या असली आनंद उस खामोशी में छिपा है जिसे हम हमेशा भरने की कोशिश करते रहते हैं?